क्वांटम थ्योरी। लुकमान से मैं कहता हूँ कि आई लव यू। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी and derivation of E equals to hc nu bar. अच्छा ये बेटे डेरिवेशन जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही रिलेट करती है, तो लिहाजा हमने हेडिंग जो है इनकी एक ही दे दी है। अच्छा क्वांटम थ्योरी के बारे में बेटे आप पहले से फेमिलियर हैं, फिजिक्स के अंदर इसका ज़्यादा तज़किरा आता है डिटेल के साथ। क्यों बेटे तैयब आप पिछले दिनों बेटे आप ही जिक्र कर रहे थे इसका क्वांटम थ्योरी का। यही था। अच्छा और बच्चा बेटे कह रहा था कि सर ये आप कह रहे थे, क्या नाम बेटे आपका? हाँ फहद कह रहा था कि क्वांटम थ्योरी बड़ी मुश्किल है ना। हाँ तो नहीं बेटे मुश्किल नहीं है, असल में जो है ना वो समझा नहीं इसको कब किसी ने। अच्छा बेटे ये बहुत इजी थ्योरी है, मुश्किल नहीं है। तो बस जो है वजह ये है कि चूंकि इसको समझने की बेटे कोशिश नहीं हम करते, तो इसलिए हमें ये चीज़ें जो है ना मुश्किल लगती है। अच्छा बेटे मार्कर नहीं ज़रा रेडी रखा करो, सही और अगर बेटे ब्लू भी रखो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये भी ज़रूरी है काम करने के लिए। अच्छा बेटे ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके लिए बेटे ये साइंटिस्ट था जो प्लैंक जिससे ये स्टार्ट हो रही है ना, उसका नाम था बेटे मैक्स प्लैंक। ये बेटे साइंटिस्ट का नाम था और ये जर्मन साइंटिस्ट था और इसने ये काम किया था 1900 के अंदर। यानी आजकल बेटे कौन सा ईयर जा रहा है? 2022। यानी इसके काम किए हुए को कितना अर्सा हो गया? 122 साल हो चुके हैं और हमारे बच्चे अभी तक भी इसको नहीं समझ पा रहे। इतना सवा सदी गुजरने के बावजूद भी उनको नहीं समझ आ रही कि बेटे बैठ से नहीं समझ आ रही कि ये थ्योरी क्या है और जो है ये क्या चीज़ है। तो अच्छा बेटे इसके लिए जो है प्लैंक से ही हम स्टार्ट करते हैं काम को। प्लैंक ने बेटे एक बर्तन लिया, ये इसने मेटल का बर्तन ले लिया कोई। मेटल में क्या चीज आ जाती है बेटे? आपका बेटे लोहा आ जाता है, पीतल आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ये सारी चीजें, सोडियम आ जाती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी क्या है? मेटल। तो इसने बेटे ये मेटल का एक बर्तन ले लिया जो कि मेटल का बना हुआ, और इसको बेटे हम उसने जो प्लैंक ने क्या किया कि इसको हीट करना शुरू किया। इसको इसने फ्लेम, ये क्या है? ये इसको हीट करता है इस मेटल के बर्तन को। अब आप जानते हैं बेटे जब मेटल के बर्तन को हीट किया जाए, कैफ बेटे आप खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। आप बताओ कि जब मेटल के बर्तन को हीट किया जाए तो क्या होता है? एक मेटल का बर्तन है, लोहे का फर्श का, उसको आप नीचे से उसको फ्लेम दें तो क्या होता है? गर्म हो जाता है ना। अच्छा गर्म हो के बेटे आपको कैसे पता चलता है गर्म हो गया? आप उसके करीब हाथ करते हैं तो आपको हीट आनी शुरू हो जाती है। यस सर। यही आपके इलाके में बेटे आमतौर पे ट्रेंड है लकड़ियाँ जलाने का, और सर्दियों के अंदर खासतौर पे लोग घरों के अंदर मीठियाँ रखी होती हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लोग उसके पास चले जाते हैं, इस तरह हाथ क्लीन करते हैं। वो क्या होता है कि वो लकड़ियाँ जलने से जो हीट है वो अब्जॉर्ब हुई, वो हीट ही अब्जॉर्ब करती है, आप तक पहुँचती है, वहाँ से हीट निकल के तो वो आपके हाथों तक पहुँचती है। अब बेटे यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ छोटा सा, आपने मुझे बताना है, इस बात को समझना है। अब जो हीट निकलती है बेटे, वो आप जानते हैं कि हीट जो है ये एनर्जी की एक टाइप है। हीट
एनर्जी की बेटे एक टाइप है। A type of energy, ठीक है। तो अब बेटे हीट इससे जो निकलती है, एक तो ये बेटे नजरिया है कि वो इस तरह से मुसलसल निकलती है, वेव की शक्ल में होती है ना। तो एक ये नजरिया बेटे कि वो मुसलसल यहाँ से निकल रही है और मुसलसल जो है वो हीट हो रही है। अच्छा, दूसरा है कि बेटे ये ख्याल है कि यहाँ से वो बंडल की फॉर्म में निकल रही है, इतना सा एक बंडल है वो यहाँ से निकल रहा है, एक और बेटे बंडल वो निकल रहा है इससे, एक और बेटे बंडल वो निकल रहा है। एक नजरिया ये है कि इससे इस तरह के बंडल निकल रहे हैं। बंडल निकल रहे हैं। अब आप बेटे मुझे बताएं कि असल में क्या हो रहा है, क्या इस तरह से हीट निकल रही है या इसमें से बंडल निकल रहे हैं? जिस बच्चे को पता है बेटे हैंड रेज करें। हीट निकल रही है। शाबाश। अच्छा बेटे आप बताएं अवैस, ये किस तरह से इसमें से हीट निकल रही है? शाबाश। ये बेटे आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, आप है ना, घरों में आग जलती है, आप बेटे क्या बताएं क्या हो रहा है? इस तरह से निकल रही है हीट, कैसे निकल रही है? कैसे आपको कभी आपने कैसे अंदाजा किया है? वहाँ तो बेटे आपको मुसलसल नहीं महसूस हो रहा होगा कि मुसलसल आ रहा है? सर ये बंडल की तरह नहीं, दूसरी तरह होती है सर, आपकी जी बाप की तरह नहीं, वो पानी है। ये आप ऐसे करते हैं, मुसलसल नहीं आ रही होती। शाबाश। बंडल में। अच्छा बेटे ये मैंने थोड़ा सा आपको जरा बेटे बताइए तो आप बताओ कि वो हीट कैसे आ रही होती है? शाबाश। अच्छा बेटे आपने समझने पे ज्यादा तवज्जो देनी है, लिखने पे काम देनी है। लिखें उस वक्त जब आपको समझ आ जाए, जब तक बात की समझ नहीं आती बेटे आप कोशिश करें ना लिखें, क्योंकि उससे आपका जो जहन है डाइवर्ट हो जाता है उधर, और असल जो मकसद है क्लास का समझना पीछे रह जाता है। आपने प्रायोरिटी देनी समझने को। अच्छा बेटे जो है ना, प्लैंक से पहले भी यही बात समझी जाती थी, आज भी आप बच्चे जो है ना, चूंकि मैंने दो कंसेप्ट आपके आगे रख दिए हैं, तो आपने कुछ ने कहा वेव मुसलसल निकल रही है, कुछ ने कहा कि बंडल्स की फॉर्म में निकल रही है, क्योंकि आपके पास ये दोनों जो है ना ऑप्शन थी। लेकिन आप बाहर जाके लोगों से पूछेंगे कि आप बताएं, तो वो लोग कहेंगे कि ये इसी तरह निकल रही है कि हम जब आग जलाते हैं तो मुसलसल हमें हीट उसकी महसूस होती है। और प्लैंक के ज़माने तक भी यही कंसेप्ट था। अब प्लैंक असल में क्या कर रहा था बेटे, प्लैंक ये जो इससे हीट निकल रही थी ना, उसके स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व कर रहा था। यानी स्पेक्ट्रा कहते हैं बेटे, ये जो हीट आ रही है ना, इसके शेडो को स्पेक्ट्रा कहते हैं। हाँ, ये जो लाइट एनर्जी है या आपके पास ये हीट एनर्जी है, ये जाके बेटे आगे शेडो कास्ट करते हैं। तो वो शेडो को बेटे ऑब्जर्व कर रहा था कि इनका आगे जाके शेडो कैसे बन रहा है। तो जो बेटे चीज कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली जो चीज एनर्जी एमिट करती है, जो चीज कंटिन्यूसली मुसलसल, तो उसमें बेटे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है। और जब कोई चीज बेटे कंटिन्यूसली ना निकल रही हो, बल्कि इस तरह पैकेट्स की फॉर्म में वक्फे से निकल रही हो, तो उस वक्त हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। आपने देखा बेटे मुख्तलिफ चीजों के ऊपर कोड लगे होते हैं, वहाँ ऐसी लाइनें जो है वहाँ पे लगी होती हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स की चीजें देखें, उसको बार कोड कहा जाता है। तो वो भी बेटे यही चीज होती है, स्पेक्ट्रम ही होता है, उसको ज़ाहिर किया गया होता है। तो अब बेटे प्लैंक ने जब इन वेव्स का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया तो वो हैरान रह गया कि इनका स्पेक्ट्रम था लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। इससे वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उससे पहले तक यही कंसेप्ट था कि ये जो हीट निकलती है कंटिन्यूसली निकलती है। तो जब उसको स्पेक्ट्रम लाइन हासिल हुआ तो वो सोचने लग गया कि क्या वजह है। बेटे खड़े हो जाए।
और आप बेटे यहाँ से निकल के इसके पास कैफ के पास चले जाइए, कैफ बेटे बाइक की जगह देगा। अच्छा वो सोचने लग गया कि ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए था, लेकिन ये मुझे लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है। तो फिर बेटे इसने और रिसर्च की और उसने गौर किया, तो फिर आकर उसने अपना नज़रिया बदला, अपना ज़हन बदला। उसने कहा कि जो आज तक दुनिया और हम समझते रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो हॉट बॉडी है वो जो वेव्स एमिट करती है वो कंटिन्यूस होता है, वो कहता है नहीं। उसने कहा कि ये इस तरह बंडल्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, किसी वजह से जो इनका शेडो मिल रहा है वो हमें लाइट का मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेटे आपका पहला पोस्टुलेट है मैक्स प्लैंक का, जो आप इसकी थ्योरी है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक नहीं समझ आई क्यों बेटे फादर, ये बेटे कितनी इजी थ्योरी है, है ना। ये बेटे इसका पहला पोस्टुलेट है, वो कहता है कि ये जो हीट की एमिशन है ये कौन सी है, शाबाश, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी इसको कहता है वो, और इसी को बेटे वो पैकेट्स की बजाय बंडल्स भी कह देता है, यानी बंडल्स का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी। इसको बेटे आप अपने वर्ड्स में बॉक्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, या इसको जो इस तरह की बंद चीज होती है इसको आप कोई और नाम देते हैं तो वो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। बॉक्स भी कह सकते हैं इसको। अच्छा एक बेटे ये चीज इसने क्लियर की, और दूसरी इसने चीज बताई, इसकी थ्योरी का जो दूसरा पोस्टुलेट है वो इसने कहा कि ये जो एनर्जी निकल रही है, ये जो इससे एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसने कहा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी को बेटे न्यू से जाहिर करते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, और ये हमारी पूरी साइंस के अंदर बेटे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उनके अंदर ग्रीक अल्फा, आप बेटे खड़े हो जाओ पर आप, शाबाश, उनके अंदर बेटे ये जो ग्रीक अल्फाबेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आपने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बीटा का नाम सुना होगा, बीटा का नाम सुना होगा, वो सारे बेटे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो उसी तरह बेटे ये न्यू भी ग्रीक अल्फाबेट है, और इसको कैपिटल बेटे जाहिर करते हैं ग्रीक के अंदर इससे। असल में वहाँ भी जिस तरह आपकी बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी होती है ना, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, इसी तरह ग्रीक के अंदर भी कैपिटल लेटर्स होते हैं और स्मॉल लेटर्स होते हैं। कैपिटल लेटर्स में इसे बेटे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक के अंदर, और इसी को अगर आप स्मॉल लेटर्स के अंदर जाहिर करें तो वो ऐसे कहते हैं, यानी असल में ये एन नहीं होता है, लेकिन इसको स्मॉल लेटर्स के अंदर वो न्यू कहते हैं। आप एन ई यू भी मैंने इसको देखा है, और कुछ बुक्स में मैंने एन यू भी देखा है, इसको न्यू पढ़ते हैं। और ये बेटे रिप्रेजेंट किस चीज को यहाँ कर रही है, ये बेटे फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रही है। अच्छा कुछ बुक्स के अंदर बेटे मैंने इसकी जगह पे एफ भी लिखा हुआ देखा, फ्रीक्वेंसी का एफ ले लेते हैं, यानी कुछ जगहों पे अगर आप एफ लिखा हुआ देखें तो आपने वो भी समझ जाना कि ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर करने के लिए लगाया गया। अच्छा अब ये फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आप बच्चों को है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, शाबाश बेटे, फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट हो किसी बच्चे को, मैं आपको बेटे समझाता हूँ। इसके लिए बेटे आप थोड़ा सा वेव्स की तरफ आ गए, आपको वेव्स का कुछ बेटे कंसेप्ट है, वेव इस तरह के बेटे हैं ना लहरें, इनको वेव्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब ये बेटे आप फर्ज करें कि आपके पास कुछ वेव्स हैं, और हाँ बेटे बिल्कुल ये जिस तरह काशिफ भाई कह रहा है, आप अगर बेटे किसी पॉन्ड पे चले जाएं या किसी दरिया पे चले जाएं जहाँ पानी बह रहा है, वहाँ बेटे आप जाके स्टोन फेंकें, तो आप क्या देखेंगे कि जहाँ आपने स्टोन फेंका है ना, अगर बेटे आपने यहाँ पे फेंका है ना, तो ऐसे जो है ना, अच्छा एक और चीज आप नोट करेंगे कि जहाँ स्टोन आपने थ्रो किया है ना, अच्छा बेटे जैन आप बाहर आ जाओ, वो बेटे उस लाइन के साथ वहाँ जाके, और इसके बाद बेटे जो आपकी पोजीशन है ना वो बाहर हो जाएगी।
अच्छा बेटे ये देखें कि जहाँ आपने स्टोन थ्रो किया होता है ना, अब वहाँ देखेंगे कि वहाँ वेव्स जो है वो छोटी छोटी निकल रही हैं। अच्छा बेटे आप भी खड़े हो जाओ, जहाँ आप स्टोन थ्रो करते हैं वहाँ क्या होता है, छोटी छोटी वेव्स जो है ये देखें ये बड़ी क्लोज होती हैं और बड़ी तेजी के साथ निकल रही होती हैं। यस सर। जैसे जैसे आप देखेंगे बेटे कि यहाँ से डिस्टेंस इंक्रीज होता है, उनका आप देखेंगे कि वो बड़ी होती जाएंगी, बड़ी भी होती जाएंगी और स्लो भी होती जाएंगी। यस सर। जो आप यहाँ देखेंगे जो वेव्स बनेगी वो बड़ी फास्ट होंगी, जबकि बेटे जो आप जितना पीछे जाते जाएंगे वो क्या होती जाएंगी, स्लो होती जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। शाबाश। अच्छा ये बेटे चीज समझने वाली है कि जो इनकी एनर्जी है बेटे, वो आप समझ लें कि उनके अंदर कितनी पावर है। एनर्जी का आप कंसेप्ट पावर के मानों में समझ सकते हैं। तो जब बेटे जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे बेटे ये आगे मूव होती है इनकी एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटे, इसके लिए आप देखिए कि आपके पास ये वेव्स बेटे शक्ल बनी हुई है, और ये जो ऊपर आपको उभार नजर आ रहे हैं इनको बेटे क्रैश कहते हैं। ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, क्रैश। और ये जो बेटे नीचे ये चीज आपकी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रफ कहा जाता है। ये जो ऊपर वाले बेटे वेव्स के उभार होते हैं इनको क्या कहते हैं, क्रेस्ट। और ये जो नीचे वाले इनको क्या कहते हैं, ट्रफ। और बेटे कोई भी टू कंसेक्टिव जो आपके पास क्रेस्ट है, यानी एक ये आपके पास क्रेस्ट है बेटे और इसके बाद अगला कौन सा, ये वाला, यानी जो भी कंसेक्टिव, यानी कंसेक्टिव का मतलब है साथ साथ, जो भी कंसेक्टिव बेटे क्रेस्ट है या जो कंसेक्टिव ट्रफ है उनका ये जो डिस्टेंस होता है इसको बेटे वेवलेंथ कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ इसको कहते हैं। ये इसका मतलब है कि इस वेव की लेंथ कितनी है यहाँ से लेकर, ये भी बेटे ग्रीक अल्फाबेट है, इसको कहा जाता है लैम्डा। ये रिप्रेजेंट करता है बेटे किसी भी वेव की लैम्डा लेंथ को, उसकी लेंथ कितनी है। अच्छा अब बेटे आपका ये कंसेप्ट है न्यू का, फ्रीक्वेंसी का। न्यू कहते हैं बेटे, इसको आप आसान लफ्जों में स्पीड समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को आसान लफ्जों में आप क्या कह सकते हैं, यानी किसी वेव की स्पीड क्या है गुजरने की, जितनी उसकी स्पीड है बेटे आप उसे कह सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो अब बेटे ये प्लैंक्स ने ये चीज नोट की कि जितनी किसी वेव के अंदर एनर्जी ज्यादा है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी यही बात बेटे जैसे मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि जब वेव के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड मूव करने की वहां पे फास्ट होगी। ये बेटे वही बात है कि जिस वेव की एनर्जी ज्यादा है उसकी स्पीड भी ज्यादा। अच्छा बेटे आप एक और ये बात जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो कोई ना कोई बेटे वहां कांस्टेंट लगाना होता है। और इस केस में बेटे एक कांस्टेंट है जिसे h कहते हैं, और h बेटे ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्योंकि प्लैंक ने काम किया था ना बेटे, तो उसके नाम पे ही इसको नाम दे दिया जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है बेटे 6.62 into 10 exponent minus 34 joules second। ये बेटे इसका यूनिट है, ये चीज याद रखनी। अच्छा ये बेटे सेकंड पोस्टुलेट था इसका, और इसका थर्ड पोस्टुलेट जो था वो ये कहता है कि ये जो एनर्जी के पैकेट्स निकलते हैं ये होल नंबर्स में निकलते हैं, यानी ये मल्टीपल होते हैं। जो दो फर्ज करेंगे बेटे ये मोस्ट सबसे छोटा जो एनर्जी का पैकेट है वो ये है, जो स्मॉलेस्ट एनर्जी का पैकेट है वो ये है, तो उसके मल्टीपल होंगे बाकी सारे मल्टीपल होंगे बेटे, मल्टीपल ऑफ द क्वांटम लोएस्ट वैल्यू। मल्टीपल कहते हैं बेटे, आपने जिस तरह छोटी क्लासों में टेबल पढ़े हुए हैं, आप बेटे 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 का 3 3 2 का 6 9 12
इस तरह के अच्छा, ये जो बेटे सारे आपके पास नंबर्स है ना, ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? मल्टीपल। यानी क्वांटम का कहना था कि अगर ये फर्ज कर लें जो सबसे छोटा पैकेट है, ये 3 की वैल्यू है इसकी, 3 जॉल इसकी एनर्जी है, 3 जॉल। तो इससे बड़ा वो कहता है वो होगा 6 जॉल का, और इससे जो बड़ा है वो होगा, उससे बड़ा होगा। यानी उसका कहना ये था कि आपके पास कोई भी एनर्जी पैकेट ऐसा नहीं होगा जिसको आप कह सकें कि वो 1 है या 2 है या 2.5 है या 3.5 है या 4.6 है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। बेटे ये बात समझने वाली है। ये बेटे थर्ड लास्ट पोस्टुलेट है क्वांटम का। वो कहता है कि जो सबसे लोएस्ट पैकेट की वैल्यू है ना, बाकी सारे पैकेट उसका मल्टीपल होंगे। यानी कोई भी पैकेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एनर्जी इनसे डिफरेंट होगी। ये बेटे बड़ा अहम पॉइंट है, अगर आपको समझ आ गया तो बेटे एक चीज़ क्लियर हो गई सर। बस ठीक है बेटे। ये जो है हमारा आज तक काम काफ़ी है। कुछ क्वेश्चन करना बेटे आप कर सकते हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम डेरिवेशन को देखेंगे। तो बेटे क्लास में कवरेज ले लें।